मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आप अपने नेटवर्किंग ग्रुप को बड़ा कर सकते हैं, जिससे आप अपने नेटवर्किंग ग्रुप को एक इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग ग्रुप बना सकते हैं। नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है? अगर आपने अपना एक बिज़नेस शुरू किया है, अगर आपने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है, तो आपके लिए नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों को अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं और अगर आपके सर्कल में किसी भी लोगों को उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है या आपके बिज़नेस से रिलेटेड सर्विसेज की ज़रूरत है तो वो आपको रेफ़र करते हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। वैसे ही अगर आप एक जॉब सीकर हैं, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप नेटवर्किंग ग्रुप के थ्रू भी बहुत ही आसानी से जॉब ले सकते हैं। आप अपने स्किल्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं, आप नए नए लोगों से मिल सकते हैं, नेटवर्किंग इवेंट में उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप किन किन स्किल्स में अच्छे हैं, आपके पास कौन कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जो अगर शायद उन्हें कोई रिक्वायरमेंट है तो वो उन्हें हेल्प कर सकता है। वो आपको रेफ़र कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग फ्रेंड सर्कल में, जिससे आपको जॉब लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो नेटवर्किंग का एक बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे कैरियर ग्रोथ में। अगर आप कैरियर ग्रोथ को स्पीडी बनाना चाहते हैं, अगर आप कैरियर ग्रोथ को बहुत ही इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपका नेटवर्किंग ग्रुप का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहा भी जाता है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क जितना ही ज़्यादा अच्छा है, आपका नेटवर्थ जो है उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आप एक इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग ग्रुप बना सकते हैं, जिससे आप अपने नेटवर्किंग ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 10 टिप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो टिप्स है कि आपको नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करना है। आप जितना ज़्यादा नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करेंगे, आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, तो आपके ग्रुप का जो साइज़ है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। आप जितने नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएंगे, वहाँ नए नए लोगों से मिलेंगे, वहाँ आप उनको अपने बारे में बताएंगे, वहाँ आप उनको अपने बिज़नेस के बारे में बताएंगे। अगर आप जॉब सीकर हैं तो वहाँ आप अपने स्किल सेट के बारे में उनको बता सकते हैं। इससे जो आपका नेटवर्किंग का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बिज़नेस के बारे में या आपके स्किल सेट के बारे में पता चलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड इवेंट्स को ज़्यादा अटेंड करें। आप अपने स्किल सेट से रिलेटेड जिस भी फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड आप इवेंट्स को अटेंड करें। अगर आपको आईटी कंपनी में जॉब चाहिए तो आप उन इवेंट्स में जाएं जहां पे आईटी कंपनीज़ के लोग आते हैं, जहां पे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। उन ग्रुप्स में जाएं जहां पे उन चीज़ों के बारे में लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं या इंटरेस्ट शो करते हैं, या जो लोग हैं आईटी बैकग्राउंड से या आईटी प्रोफाइल से आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो रेफ़र करेंगे जहां भी आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है या ओपनिंग है। वैसे ही अगर आप सर्टेन फील्ड में बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन इवेंट्स में जाएं जहां पे आपके बिज़नेस से रिलेटेड इवेंट्स के लोग आते हों, ताकि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, आप उनको अपने बिज़नेस के बारे में बता सकें, और आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप उस सर्विसेज के बारे में भी उन लोगों को बता सकें। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक रेलेवेंट बिजनेस इवेंट में जाएं, आप उन इवेंट्स में जाएं जहां पे आपके इवेंट से रिलेटेड लोग आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि मीट पीपल थ्रू पीपल। मतलब आप लोगों से दूसरे लोगों के थ्रू मिलिए। जब भी कोई दूसरा लोग हमें रेफ़र करता है अपने अदर ग्रुप में, तो जो उन लोगों का ट्रस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे प्रति, क्योंकि हम जब भी रेफ़र होते हैं तो किसी एक दूसरे व्यक्ति के थ्रू रेफ़र होते हैं। चूँकि वो व्यक्ति उस ग्रुप के लोगों को जान रहा होता है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है कि जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो आपको अच्छे से वेलकम करेंगे अपने ग्रुप में। एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जब दूसरे लोग आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने अदर ग्रुप्स में। तो अगर आप एक अच्छा नेटवर्किंग
कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दूसरे लोगों के थ्रू इंटरेक्ट होके उनके ग्रुप में इंटरेक्ट करें। इससे आपका जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ेगा उस ग्रुप के लोगों के बीच। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। सोशल मीडिया एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे जो प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत सारे जो इफ़ेक्टिव लोग हैं, वो सब आज के डेट में सोशल मीडिया में प्रेजेंस हैं। उन सब का अकाउंट है इधर ट्विटर में और लिंक्डइन में या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। सब लोग अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सब लोग अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जिनसे आप पर्सनली नहीं मिल सकते हैं, शायद जिनसे पर्सनली आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। आप उनके ट्विटर प्रोफाइल में जाके उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उनके पोस्ट को आप लाइक कर सकते हैं, उनके पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप रेलेवेंट कमेंट करते हैं या अगर आप अपने व्यूज़ को दिखाते हैं उनके पोस्ट पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको नोटिस करेंगे और जब भी आप इन फ्यूचर उनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो वो आपको प्रायोरिटी देंगे ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सकें। लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, जहाँ पे आप प्रोफेशनली अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर सकते। बहुत सारे जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो लिंक्डइन में खोल रखा है। तो अगर आपको प्रोफेशनली किसी से बात करना है, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हायर लेवल के स्टाफ से इंटरेक्ट करना है तो लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब सीकर भी हैं तो आप कंपनी के लोगों के साथ लिंक्डइन में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या स्किल सेट है और आप उनसे क्यों इंटरेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप किस फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर उनको आपका स्किल सेट पसंद आएगा, अगर आप उनको जेन्युइन लगेंगे तो डेफिनेटली वो आपको अपने उस ग्रुप में इंट्रोड्यूस करेंगे या डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। तो आपके जो जॉब लेने के चांसेस हैं या आपके जो बिज़नेस ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सोशल मीडिया का आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया का फ़ायदा लीजिए एक अच्छे वे में और लोगों के साथ एक नेटवर्किंग बनाइए और ट्विटर में नेटवर्किंग बनाइए, लिंक्डइन में नेटवर्किंग बनाइए। ये आपको लंबे समय तक अपने नेटवर्किंग को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगला जो पॉइंट है कि आप अपने नेटवर्किंग ग्रुप में आप अपने सर्किल में लोगों की मदद कीजिए। जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, जिन लोगों को आपके स्किल सेट की ज़रूरत है, जिन लोगों को आपके आइडियाज़ की ज़रूरत है, आप उनको ज़रूर हेल्प कीजिए। इससे आपका जो रिलायबिलिटी है वो उन लोगों के बीच बढ़ेगा। वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपके पास आएंगे, वो कोशिश करेंगे कि आप उनको सही डायरेक्शन दें, आप उनको सही सॉल्यूशन दें जिससे जो उनका प्रॉब्लम है वो उनको रिजॉल्व कर सके। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक हेल्पिंग नेचर के हों और आप अपने नेटवर्किंग ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करें उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगला जो पॉइंट है कि आपका बिज़नेस कार्ड बहुत ही यूनिक होना चाहिए। आपका जो बिज़नेस कार्ड है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर आपने अपना बिज़नेस कार्ड अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग बनाया है, अगर आपका बिज़नेस कार्ड ही आपके बिज़नेस को क्लियरली डिफ़ाइन कर रहा है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कि आप उस नेटवर्क में अपना एक इम्पैक्ट छोड़ सकें, आप उस नेटवर्किंग ग्रुप में अपनी एक पहचान बना सकें। आपके बिज़नेस कार्ड से ही लोग आपको पहचानते हैं या जब भी आप लोगों से मिलते हैं आप मिल के आ जाते हैं, बट उस इवेंट के बाद आपका कार्ड उन लोगों के साथ रह जाता है। अगर आपका कार्ड यूनिक है और अगर आपका कार्ड इफ़ेक्टिव है तो वो आपको याद रखते हैं, इन फ्यूचर वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो आप अपना बिज़नेस कार्ड बहुत ही यूनिक बनाएं, आप अपना बिज़नेस कार्ड बिज़नेस से स्पेसिफिक बनाएं और आप अपने बिज़नेस कार्ड में वो सारे इंफॉर्मेशंस को दें जो आपके पर्सनालिटी को या जो आपके बिज़नेस को डिफ़ाइन करता है। अगला जो पॉइंट है कि आप लोकल इवेंट्स को अटेंड करें। अगर आप अपना एक प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना एक नेटवर्किंग ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले लोकली आपको अपना प्रेजेंस बनाना होगा। आप जिस भी सिटी में बिलोंग करते हैं वहाँ के ग्रुप के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें,
वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, कम्युनिटीज़ को हेल्प करें। और ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप लोकल नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएंगे, आप लोकल नेटवर्किंग ग्रुप के लोगों के साथ जुड़ेंगे। इससे लोकली आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो बढ़ेगा, लोग आपको जान पाएंगे, आपके स्किल सेट के बारे में जान पाएंगे, और लोकली अगर उन्हें किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो वो आपसे हेल्प लेंगे या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने प्रेजेंस को लोकली डेवलप करें। अगला जो पॉइंट है कि आप अपने नॉलेज को शेयर कीजिए। जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास नॉलेज है, वो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, वो आप ग्रुप में दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके स्किल से हो सकता है कि किसी दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, हो सकता है कि वो आपसे सीख सके। यूजुअली हम देखते भी हैं कि जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, जो बहुत सारे इफ़ेक्टिव पीपल हैं, वो अपने नॉलेज को सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते हैं। हम बहुत कुछ सीख पाते हैं उनसे, हम उनके आइडियोलॉजी को समझ पाते हैं, एक पर्टिकुलर स्किल सेट को भी हम उनसे सीखते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं या किसी अदर फील्ड से रिलेटेड हैं, तो हम उन फील्ड्स के बारे में भी अपडेट्स जान पाते हैं या इन डिटेल उन फील्ड्स के बारे में जान पाते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को ब्रॉडली जानते हैं, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, तो आप ग्रुप के लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। अगला जो पॉइंट है, आपका लिसनिंग पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको एक गुड लिसनर होना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा लिसनर हैं तो आप पहले ग्रुप में या आप लोगों की प्रॉब्लम्स को पहले समझते हैं, आप लोगों के से इंटरेक्ट करने के पहले उनको समझते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं पेशेंसली, तो लोग आपसे ज़्यादा खुल के अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएंगे। लोग ये समझेंगे कि आप सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, उन लोगों की सुनते भी हैं। तो इससे जो ग्रुप में आपका इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। लोग आपसे अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना पसंद करेंगे। लोग बहुत ही ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे कि वो फ्रीली अपने प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस कर सके। तो अगर आप पेशेंटली लोगों को सुनते हैं, अगर आप उनकी समस्याओं को समझते हैं, तो लोग आपसे ज़रूर इंटरेक्ट करेंगे। इससे आपका जो नेटवर्किंग ग्रुप है वो ज़्यादा बड़ा बनेगा। इससे आप एक इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग ग्रुप बना सकते हैं। तो आप अपने लिसनिंग एबिलिटी को, आप अपने लिसनिंग स्किल को ज़रूर इम्प्रूव करें। अगला जो पॉइंट है नेटवर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए, कि आप अपना एक नेटवर्किंग ग्रुप भी बना सकते हैं। आप खुद से एक ग्रुप बनाएं, लोगों को इनवाइट करें। आप अगर किसी पर्टिकुलर स्किल सेट के बारे में बात करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस ग्रुप में पर्टिकुलर स्किल सेट के बारे में कुछ सेमिनार हो, लोग डिस्कस करें उस चीज़ों के बारे में, तो आप खुद का एक नेटवर्किंग इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे आप नेटवर्किंग इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे meetup.com है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप इवेंट को क्रिएट करते हैं, आप उस लिंक को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उस लिंक पे जुड़ेंगे, उस इवेंट को एक्सेप्ट करेंगे, आपका जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर स्किल सेट पे कुछ मीटअप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कुछ एक इशू पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप खुद का नेटवर्किंग इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप वर्चुअल मीटअप्स कर सकते हैं। लोग ऑनलाइन ही आके उस मीटिंग में जुड़ेंगे और अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे, अपने व्यूज़ को एक दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे ग्रुप के सारे लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा और जो नेटवर्किंग ग्रुप है वो बहुत ही एक इफ़ेक्टिव ग्रुप बन सकेगा। नेक्स्ट और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फॉलोअप। आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। जब भी आप ग्रुप में लोगों के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद वापस आ जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो आपको भूल जाएं, वो ये भूल जाएं कि आप किस बिज़नेस को बिलोंग करते थे, वो ये भूल जाएं कि आपके पास क्या क्या स्किल सेट है, या आप किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ईगर थे जानने को, या आपका रिक्वायरमेंट क्या था। बट अगर आप फॉलोअप करते हैं, अगर आप इवेंट से आने के बाद उन लोगों से टच में रहते हैं, आइदर आप उसको कॉल करते हैं या उसको आप ईमेल करते हैं, या उससे आप उसके सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो आपको याद रखेंगे। वो ये याद रखेंगे कि
पर्टिकुलर इवेंट में उनसे आपकी मुलाकात हुई थी, या वो याद रखेंगे कि आप इस पर्टिकुलर स्किल सेट को बिलोंग करते हैं या आप इस बिज़नेस को लीड करते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर उनको उन सर्विसेज से रिलेटेड या उन स्किल सेट से रिलेटेड किसी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलोअप करें उन लोगों के साथ जिनसे आपने इवेंट में मुलाकात किया था, जिनसे आप लॉन्ग टर्म में जिनके साथ बने रहना चाहते हैं, आप उनसे फॉलोअप ज़रूर करें। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे आप अपने नेटवर्किंग ग्रुप को एक बड़ा नेटवर्किंग ग्रुप बना सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या नेटवर्किंग ग्रुप से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।